एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बहुत बूढ़ी थी। उसके बाल सफेद थे और चेहरे पर हल्की झुर्रियां थी, लेकिन उसकी आंखें चमकदार और दयालु थीं। गांव में हर कोई उससे प्यार करता था, क्योंकि वह मुश्किलों में भी हमेशा खुश रहती थी। वह बड़े बरगद के पेड़ के पास एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। उसके कोई बच्चे नहीं थे और उसके पति कई साल पहले गुजर चुके थे, लेकिन फिर भी उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। वह पेड़ के नीचे बैठती, लोगों से बातें करती और हमेशा हमेशा मुस्कुराती रहती। उस गांव में लोग मेहनत करते थे। कुछ किसान थे, कुछ बढ़ई थे और कुछ छोटे बाजार में काम करते थे। कभी कभी बारिश नहीं होती थी और फसलें सूख जाती थीं। कभी कभी लोग बीमार पड़ जाते थे और काम पर नहीं जा पाते थे। जिंदगी आसान नहीं थी और कई गांव वाले अक्सर दुखी या परेशान रहते थे। एक दिन राड़ा नाम की एक जवान औरत उसके पास आई। राड़ा रो रही थी। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने कहा, मुझे नहीं पता क्या करूं। मेरे पति काम ढूंढने शहर गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई पैसे नहीं भेजे हैं। मेरे बच्चे भूखे हैं और मुझे डर लग रहा है। बुढ़िया ने राधा को देखा और धीरे से मुस्कुराई। बैठ जाओ मेरी बच्ची, उसने कहा। बताओ तुम्हें क्या लगता है क्या होगा। राधा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि बुरी चीजें होंगी। क्या होगा अगर मेरे पति को काम नहीं मिला? क्या होगा अगर वह हमें भूल गए? बुढ़िया ने धीरे से अपना सिर हिलाया। राधा, जब हम बुरे विचार सोचते हैं तो हमें और बुरा लगता है, लेकिन अगर हम अच्छे विचार सोचते हैं तो हमें अच्छा लगता है और कभी-कभी अच्छी चीजें होती हैं। राधा ने पूछा, लेकिन जब सब कुछ इतना बुरा है तो मैं अच्छे विचार कैसे सोच सकती हूं? वह फिर मुस्कुराई और बोली, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। राधा ने उसे उत्सुकता से देखा। बुढ़िया ने शुरू किया। एक बार एक गरीब आदमी था जिसके पास कुछ नहीं था। उसके पास न खाना था, न पैसे, न परिवार। वह नदी के किनारे बैठकर रो रहा था। एक बुढ़िया उसके पास आई और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उस आदमी ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खुश कैसे रह सकता हूं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे पास नदी है, तुम्हारे पास पेड़ है, तुम्हारे पास सूरज है। अपने आसपास देखो, हर जगह खूबसूरती और जिंदगी है। अगर तुम सोचोगे कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि तुम्हारे पास क्या है, तो तुम्हें शांति मिलेगी। उस आदमी ने सुना और धीरे धीरे उसने रोना बंद कर दिया। उसे अपने आसपास अच्छी चीजें दिखने लगीं और उस दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। बूढ़ी औरत ने राधा की तरफ देखा और कहा, देखो मेरी प्यारी, उस आदमी की जिंदगी जादू से नहीं बदली। ये इसलिए बदली क्योंकि उसने अपनी सोच बदली। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा दिल हल्का महसूस होता है और हम मुश्किलों का बेहतर सामना कर पाते हैं। राधा ने कहानी के बारे में सोचा और कहा, क्या मेरी सोच सच में मेरी जिंदगी बदल देगी? वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, हां। अगर आप हर सुबह उठकर खुद से कहें, आज का दिन अच्छा होगा, आपको अपने बच्चों की देखभाल करने और उम्मीद के साथ अपने पति का इंतजार करने की ताकत मिलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ यह सोचेंगी कि क्या गलत हो सकता है, तो आप दुखी और कमजोर महसूस करेंगी। राणा ने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ गई। मैं अब से अच्छे विचार सोचने की कोशिश करूंगी। यही पहला कदम है मेरे बच्चे, उसने कहा। राणा हल्के मन से बुढ़िया के घर से निकली। हर दिन उसे अपनी बातें याद आती थीं। वह उठती और खुद से कहती, आज का दिन अच्छा होगा। उसने कड़ी मेहनत की, अपने बच्चों की देखभाल की और अपने पति के वापस आने के लिए प्रार्थना की। कुछ हफ्तों बाद राणा को अपने पति का एक खत मिला। उसे शहर में नौकरी मिल गई थी और वह घर पैसे भेज रहा था। राणा बहुत खुश हुई। वह खबर देने के लिए बुढ़िया के घर दौड़ी। बुढ़िया मुस्कुराई और सिर हिलाया। देखो मेरी प्यारी, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों को बुलाते हैं। परेशानियां हमेशा आएंगी, लेकिन अगर हम उनका सामना हिम्मत से करें, एक उम्मीद भरा दिल, हम उन पर जीत हासिल कर सकते हैं। जल्द ही दूसरे गांव वालों ने भी बुढ़िया की समझदारी भरी बातें सुननी शुरू कर दी। बहुत से लोग उसके पास आए और अपनी परेशानियां बताईं।
बुढ़िया ने भी यही सलाह दी, अच्छे विचार सोचो और अच्छा ही होगा। गांव वाले उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगे, क्योंकि उसकी बातों ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। उसने उन्हें पॉजिटिव सोच की ताकत सिखाई थी।